2010 में से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। अब हमारी 15 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही। समाज कल्याण अधिकारी से हम कई बार मिल चुके हैं। हम शुरू में डीसी रेट पर लगाए गए थे। मैं सहदेव सियाग 2010 में पीएन की नौकरी पर सेक्टर 14 सीनियर सिटीजन क्लब में नौकरी पर लग गया था। और वहाँ जब डीसी रेट दिया गया था, डीसी रेट देते थे, शुरू में तनख्वाह भी टाइम पे मिलती थी। फिर अमित अग्रवाल एक डीसी साहब आए थे, वो हमने आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा में गिर गया और अब भी मैं इस नौकरी पर कायम आया हूँ। यहाँ अब हमने दिक्कत आ रही है, 15 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही। हमें अधिकारी से भी बार बार मिल चुके हैं, समाज कल्याण अधिकारी से। झूठे श्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। झूठे श्वासन कभी तो कह देते हैं तो हम गारंटीड हो। गारंटीड का मतलब ग्रांट आओगा तो मिल जाएगी, नहीं अपना बैठे रहो, नहीं नौकरी से हटा देंगे, ऐसी धमकी भी दी जाती हैं। फिर हमें लेबर कोर्ट का भी सहारा लिया गया। लेबर कोर्ट में 2 तारीख लग चुकी हैं, 3री तारीख अब 10 दिन के बाद है। और हमने सीएम विंडो भी लगाई थी, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और जो मेरी दुर्गति हो रही है, 15 महीने हमने किसी पे पैसे ले लिए उधारे, तो अगला नुका झूठ बोला है 15 महीने तनख्वाह नहीं मिला कर दी गई। हमें झूठे और घोषित हो गए। इसमें खाने के लाले पड़ रहे हैं, पहनने के लाले पड़ रहे हैं, और गुजारा चलाने के लिए हाथ जोड़कर कोई दे दे भी न 2 महीने की कह के, तो हम झूठे हो जाते हैं। घर के भी पैसे दे दे कर छिक लिए, तो नौकरी करा है के करा है नू कहने लग गए। पैसे घर से भी मिलने बंद हो गए और हमारा गुजारा को नहीं। सोशल मीडिया पर सरकार से अपील करते हैं हमारी तनख्वाह दिवाई जाए और हमको डीसी रेट पर दोबारा लगाया जाए। नौकरी तो हम करते हैं, पर आउटसोर्सिंग में तो कोई सरकार ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी, परंतु हम अब भी ठेकेदार प्रथा के तहत लगे हुए हैं। कितने रुपए आपको मिलते हैं पेंशन के तौर पे? हमारी तनख्वाह 12,127 रुपये है जी। अच्छा, और ये कितने जो डीसी रेट के हिसाब से कितने बनती है? डीसी रेट के हिसाब तो मेरे ख्याल 14,000 रुपये बनते होंगे, 14 या 15। हमने तो ना तो डीसी रेट मिलता, ना मजदूरी के हिसाब से मिलते। हमने तो नुह को नहीं, मेरा के तो है के नहीं, बिना तो कौन तो खावा है, कड़ा के हो रहा है, हमने कोई हिसाब को नहीं। 15 महीने हो गए, 12,127 रुपये देवे हैं। खर्चा उसी के हिसाब तक कर लेगा आदमी। चल दे दो 10 दो, दे दो टाइम पर दो, टाइम पर भी तो को नहीं मिलते। हम तो सरकार से यह अपील करते हैं कि हमारी तनख्वाह का दुआने का कष्ट करें। मैं ओम प्रकाश पंडित जी हूँ, जिकना चौकीदार का बेस्ट पर लगा गया हूँ, और 15 महीना तक मेरे को तनख्वाह नहीं मिलती। बहुत ही मतलब कष्ट हो रहा है। इधर उधर तो रिश्तेदारियाँ में प्यारा असनाई मत लाला के पैसे बरत लेते हैं, फिर बिकना किस दिन तक का नाम लेके देवा और किस दिन तक लेवा है। वो आके कहना कहने लगे तुमने तो तनख्वाह मिल ली होगी, तो हमारे पैसा खातर आट मटोले कर रहे हो जी हैं। ये बात दूध या भी कहना दूध गालने तो नाट गया, परचून वाला भी नाट गया, घर के भी कहना कहते हैं कि कहना तुम्हारा खर्चा आप चलाओ, किस विषय पर चलाओ आप। कहना सरकार से ये निवेदन हमारा कि भाई हमने तनख्वाह मिलनी चाहिए, और भाई चौकीदारा रात दिन का है हमारा, और कोई इसी बात नहीं है। 14 सेक्टर और सीनियर सिटीजन क्लब में मैं चौकीदारा करता हूँ। इंदिरा मैडम वहाँ पर थी, तो जिद भी कह दिया भाई तो मेरा नॉलेज में नहीं हो तुम्हें, और अन मेरे कर्मचारी हो, मैं किस विषय तक तारी तनख्वाह ला के दूँ और किस विषय तक दूँ। तो आप बताओ, जितना लगाने वाला था अमित अग्रवाल वो डीसी थे, जिस भी हमने तनख्वाह टेमा टेमी मिला कर दी, 4,500 में लगे हुए थे। आज हमारे गना कुछ 12,000 के करीब तनख्वाह जारी है, फिर 15 महीना तक तनख्वाह नहीं मिलती। बहुत ही मुसीबत। मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ, घर में कुछ भी नहीं है, चाय पत्ती रोटी पानी किसके तलिया रोज की रोज, किस दुकानदार का आगे झूठ बोला, किस पड़ोसी बिकना तंग आ जाते हैं। क्यों कभी कना काल ले गए थे तो आज बिकना दे हमारा यह चीज़ है, तो किस विषय पर देवा हम। तो मेहरबानी करके सरकार तो यही अपील है मेरी कि भाई हमने तनख्वाह का प्रबंध बन दिया जाए और हम गुजारा कर सका है।
अब बताओ साहब, आप जब आदमी आत्महत्या पर खड़ा हो गया तो और कसर भी के रहेगी? किसका धक्के लावा? रिश्तेदारी वाले कहते हैं क्यों तेरा काम करना की करा नीत को नहीं और कितने देख ले काम। परिवार में 9-10 आदमी आ जाइए, हमें घरवाली बीमार चल रहा काफ़ी दिन तक और बच्चे सारे छोटे हैं, कोई ऐसा काम करने वाला नहीं है कि जो कहना मेरे को सहारा दे दे कुछ है। किस किस का पते लेवा, कणक उधारी लेवा और बढ़िया तंग करे भाई कहना 2 महीना की 3 महीना कह कह के लेवा। मैं तो ये सारी समस्याएं हल कैसे होगा जी? नुए हुआ कि तनख्वाह मिले तो हुआ, नहीं तो नहीं होगी। सहदेव जी, क्या कितने घंटे आप नौकरी यहाँ पर करते हो? 12 घंटे जी। दिन के होते हैं या रात के? मेरे रात के हैं जी, ओम प्रकाश के दिन के। अच्छा, तो नौकरी करते हुए भी कोई संकट आता होगा किसी प्रकार का? संकट तो सारा है जी, तनख्वाह मिलती है को नहीं, तनख्वाह का सबसे बड़ा संकट तो 12-12 घंटे ड्यूटी करा, 2 आदमी हवा में, एक रात का एक दिन का। और सरकार कहती है 8 घंटे से ऊपर किसी पे काम भी नहीं कराना। हम 12 घंटे करते हैं और तनख्वाह 12,000, और वो भी 15-15 महीने को नहीं मिलती। यूँ हमारा हाल है। साथियों, इस वीडियो में आपने सुना कि दोनों व्यक्ति अपनी जो पीड़ाएं बता रहे हैं, इससे लगता है कि समस्या विकलांग की कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो सहदेव सियाग विकलांग है वो 70% है, और उन्होंने बताया कि मैं कम से कम 10-12 साल से यहाँ पर जिला समाज कल्याण के अधीन जो सेक्टर 14 सिटीजन क्लब हिसार आता है उसमें चपरासी के तौर पे मैं कार्यरत हूँ। और पहले मेरी तनख्वाह ठीक ठाक समय पे मिल जाती थी, लेकिन अब 15 महीने हो गए हैं मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है। और उसके साथ वाला जो व्यक्ति है वो भी अपना जो दुख बता रहा है, बल्कि आत्महत्या करने की धमकी तक भी दे रहा है। इससे ये पता लगता है कि विकलांगों को नौकरी मिलना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस विकलांग को नौकरी छोटी मोटी मिल भी जाती है तो जब पेंशन की तनख्वाह की बात आती है तो बड़ी कठिनाइयों का सामना इस तरीके से करना पड़ रहा है, जीवन यापन इस तरीके से व्यतीत करना पड़ रहा है। इसमें अकेला ये सहदेव नहीं है, ऐसे बहुत से जो नौकरियां कर रहे हैं विकलांग, उनके साथ भी इसी तरीके की इससे ज़्यादा भी पीड़ादायक घटनाएं भी घट रही होंगी जो हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं, समाज तक नहीं पहुंच पाती हैं, दबी रह जाती हैं। और इस बेरोज़गारी भरे इस दौर में नौकरी मिलना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस व्यक्ति ने यदि नौकरी मिल भी गई तो अब इस नौकरी को करें तो करें कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल इस तरीके से हमारे बीच में है। क्योंकि तनख्वाह के पैसे मिल नहीं रहे तो क्या खाए क्या पहने, लोगों से पैसे ले लेके ये साथी थक चुका है और समाज के लोगों के बीच झूठा साबित हो चुका है कि इतने दिन थोड़े होते हैं, पैसे तो आपको मिलते ही हैं नौकरी के, आप हमारे को नहीं दे रहे। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये सच्चाई है कि 15 महीने हो गए हैं इसको, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। जब प्रशासन से बात करते हैं तो उनका भी इस वीडियो में उन्होंने जिक्र भी किया है, बड़ा ढील रवैया उनका होता है, ट्रकाऊ तरीके का रवैया प्रशासन का बना हुआ है। वैसे तो गौर करें तो जो ये सीनियर सिटीजन जो क्लब है उसके चेयरमैन डीसी होते हैं और ये जिला समाज कल्याण के अधीन होते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रत्येक ज़िलों के अंदर एक विकलांगों की कमेटी प्रशासन के द्वारा बनाई जाती है उनके कष्ट निवारण के लिए, और उसमें तमाम प्रशासनिक बड़े अधिकारी उस कमेटी के सदस्य होते हैं। और उसकी जो
चेयरमैन होता है वो डीसी होता है और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो जिला समाज कल्याण अधिकारी होता है। और उसी डिपार्टमेंट में यदि ये मुद्दा उनके बीच में आता है और उसके ऊपर कोई हल नहीं होता है तो आप देखिए कि जो RPWD एक्ट 2016 बना रखा है सरकार ने, उसका कितना पालन हो रहा है। या तो इनको जानकारी नहीं है या फिर ये विकलांगों के प्रति गंभीर नहीं है। उन मानवता के आधार पर जिस विकलांग की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करनी चाहिए उसको राम भरोसे इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। पहले तो इस बात का तनाव रहता था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, शायद नौकरी मिल जाए तो मेरे जीवन में सुधार आ जाए। जब नौकरी मिल जाती है तो उस नौकरी को करते समय वो दूसरी तरीके की जो दिक्कतें आ रही है, बड़ी पीड़ादायक वो दिक्कतें होती हैं। तो विकलांग के लिए नौकरी करना भी कितना मुश्किल है और फिर समाज में उसको किस नज़र से देखा जाता है उस पर भी हमने विचार करना चाहिए। तो साथियों, ये जो वीडियो आप लोगों के बीच में हम लेके आए हैं, आप ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि इसकी आवाज़ प्रशासन तक और सरकार तक जा सके और उन तमाम विकलांग भाइयों के बीच में जा सके जिनकी अपनी आवाज़ दबी हुई है, वो भी अपने हक के लिए खड़ा हो सके और अपनी शिकायतें प्रशासन के बीच में दर्ज करें और अपनी आवाज़ के लिए आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य को लेकर इस वीडियो को बनाया गया है ताकि विकलांगों के इस प्रकार के जो दर्द हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच में लेकर आएँ।